Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss chapter 4 Air NCERT class 7 Geography। तो चलिए शुरू करते हैं। Atmosphere, the thin blanket of air around the earth is called the atmosphere. It protects us from the sun, harmful rays and regulate temperature. Atmosphere क्या होता है? एक thin blanket of air होता है around the earth, अर्थ के अराउंड, उसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। वो प्रोटेक्ट करता है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन हार्मफुल रेज, सन की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है और रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंडेड अप टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर बट बिकम थिनर विद हाइट। जो एटमॉस्फेयर होता है वो एक्सटेंडेड तो होता है थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक, बट बिकम्स थिनर होता जाता है विद हाइट। Now, composition of the atmosphere. Nitrogen 78%, essential for growth of plant. Oxygen 21%, used by living beings for breathing. Carbon dioxide 0.03%, help plant in photosynthesis, absorb heat. Other gases like argon, helium, ozone, etc. present in a small amount. Water vapor, dust particle, smoke also part of air. नेक्स्ट, चलिए इमेज से समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर लेयर्स। देखिए सबसे पहले है ना, जैसे ट्रोपोस्फेयर और यहीं पे एक ओजोन लेयर भी है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर। इस इमेज से आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर आइडिया लगेगा। नेक्स्ट, अब समझते हैं फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर। लोएस्ट लेयर अप टू 13 किलोमीटर तक होती है। वेदर फिनोमिना मतलब रेन, स्टॉर्म, विंड ऑकर हेयर। जो वेदर फिनोमिना होते हैं ना वो ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। सेकंड, स्ट्रेटोस्फेयर अबव ट्रोपोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर के अबव होता है, अप टू 50 किलोमीटर तक। ऑलमोस्ट नो वेदर एक्टिविटी, यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होती। कंटेन ओजोन लेयर विच अब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेज। और ये क्या करता है? ओजोन लेयर को कंटेन करता है और ऑब्जॉर्व करता है हार्मफुल यूवी रेज। थर्ड, मेसोस्फेयर एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर। मेसोस्फेयर में क्या होता है? एक्सटेंड करता है 80 किलोमीटर तक। मेटोर्स बर्न हेयर, और यहाँ पर क्या होता है? मेटोर्स जो होते हैं वो बर्न होते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ, थर्मोस्फेयर अप टू 400 किलोमीटर। कंटेन क्या करता है? आयनोस्फेयर, रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स, हेल्प इन कम्युनिकेशन। Now fifth, exosphere, outermost layer, very thin layer, merge with outer space. ये क्या होती है? outermost layer होती है, thin layer होती है और merge हो जाती है outer space तक। Fourth, weather and climate. weather क्या होता है? condition of atmosphere. weather क्या होता है? condition जो होती है ना atmosphere की, at a particular place and time, short term के लिए। जो वेदर होता है वो क्या होता है? एक कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की एक पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम के लिए, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होता है। जैसे एग्जांपल, हॉट, रेनी, विंडी, टुडे। क्लाइमेट क्या होता है? एक एवरेज वेदर कंडीशन होती है ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड। क्लाइमेट में क्या होता है? एक एवरेज वेदर कंडीशन है एक प्लेस की लॉन्ग पीरियड के लिए, अबाउट 30 ईयर्स तक। तो ये मतलब एक डिफरेंस है कि जो वेदर होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक प्लेस पर होता है और एक छोटे टाइम के लिए होता है ना, कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे एवरेज वेदर कंडीशन होती है वो लॉन्ग पीरियड के लिए हो गई। एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। फर्स्ट, टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मेजर्ड इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। सेकेंड, इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ, इफेक्ट करता है टेम्परेचर को। जो कि सोलर एनर्जी आ रही है वो रिसीव कर रही है अर्थ, और जो कि इफेक्ट कर रहा है टेम्परेचर। थर्ड, एयर प्रेशर, वेट ऑफ एयर ऑन अर्थ सरफेस। एयर प्रेशर क्या होता है? जो वेट होता है एयर का वो अर्थ सरफेस पर, मेजर्ड बाय बैरोमीटर। हाई प्रेशर, सिंकिंग एयर, लो प्रेशर, राइजिंग एयर। नेक्स्ट, विंड, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड क्या होता है?
ये मूवमेंट होता है एयर का फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। टाइप: परमानेंट विंड, ट्रेड विंड, रेस्ट्रल, लाइज, पोलर विंड। सीजनल विंड, मॉनसून, लोकल विंड, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज और लू। अब यहाँ पर क्या है, जो मूवमेंट होता है एयर का हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे, उसी को विंड कहते हैं। और ये जो हमने पढ़ी ये टाइप्स है। जैसे जो परमानेंट विंड्स होती है ना, जैसे ट्रेड विंड हो गई, वेस्टर्लाइज, पोलर विंड्स। सीजनल विंड क्या होती है, मॉनसून। लोकल विंड क्या होती है, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, लो। फिफ्थ, मॉइस्चर, वाटर वेपर इन द एयर। कंडेंसेशन लीड्स टू क्लाउड, रेनफॉल, स्नो, dew and fog. Now next, importance of atmosphere. Provide करता है air for breathing, protects from harmful rays, maintain करता है temperature suitable for life और enable करता है rainfall and weather condition। तो इम्पोर्टेंस तो है एटमॉस्फेयर की। प्रोवाइड कर रहा है एयर को फॉर ब्रीथिंग के लिए, हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट कर रहा है, मेंटेन करता है टेम्परेचर को फॉर सुटेबल लाइफ के लिए और अनेबल करता है रेनफॉल को एंड वेदर कंडीशन को। आई होप आप क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।